Hello students, welcome to our channel. This is Aisha Iqbal here with the next topic, lecture number 6, that is levels of biological organization. According to biological organization, it starts with the subatomic particles. The next level is atom और बायोएलिमेंट. उससे नेक्स्ट लेवल आ जाता है बायोमोलिक्यूल, फिर आ जाता है ऑर्गेनेली, देन सेल, देन टिश्यू, organ system, multicellular organism, species, population, community, ecosystem, and at the end biosphere. What is the meaning of these levels of biological organization? Means ये सारे के सारे levels हैं. ये सबसे lowest level है, that is subatomic particle. इससे नेक्स्ट लेवल आता है एटम का. ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम को फॉर्म करते हैं. देन एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से हमारे पास ऑर्गेनेली बनते हैं. ऑर्गेनेली मिलके हमारे पास सेल फॉर्म करते हैं. देन सेल्स के मिलने से हमारे पास टिश्यूज आते हैं. टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के मिलने से नेक्स्ट लेवल ऑर्गन सिस्टम आ जाता है. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है. ये ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलके कोई स्पीशी को फॉर्म करते हैं. जब स्पीशीज मिलती हैं हमारे पास डिफरेंट काइंड्स की, तो पॉपुलेशन आती है. पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी फॉर्म करती है. कम्युनिटी के मिलने से इकोसिस्टम बनता है. देन कुछ इकोसिस्टम आपस में कंबाइन करते हैं और फाइनली हमारे पास बायोस्फीयर आता है. इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लेवल आता है दैट इज द लोएस्ट लेवल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. ठीक है, व्हाट इज एटम? एटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए मीन्स नॉट, and tom mean cut. Means atom is the smallest particles that cannot be cut, जिसको मजीद कट नहीं किया जा सकता. ठीक है, how this atom form? अब ये एटम बनता कैसे है? This atom form by combining the subatomic particles. वो subatomic particle कौन कौन से हैं? Let's see this diagram. ये जो डायग्राम है ये एक एटम की डायग्राम है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना है. यहाँ हमारे पास जो न्यूक्लियस एटम का है इसमें हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, ये जो रेड एंड ब्लू कलर के पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं ये यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को, और ये जो आपको लाइट ब्लू कलर के सर्कल्स नजर आ रहे हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से हमारे पास एक कंप्लीट एटम आ जाता है. तो ये सबसे लोएस्ट लेवल है हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का. नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं बायो एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एलिमेंट को वी कैन डिफाइन लाइक सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स व्हेन कंबाइन दे फॉर्म द एलिमेंट्स. यानी एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम्स के मिलने से बना होता है. ठीक है, बायो एलिमेंट्स इनको तब बोलते हैं जब ये रिलेट करते हैं हमारी लाइफ के साथ. आउट ऑफ हमारे पास जो है टोटल 92 एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग लाइफ. यानी बॉडी मास जो हमारा बनाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. इनको हम बोलते हैं दीज आर द बायो एलिमेंट्स.
ये बायो एलिमेंट्स नेक्स्ट जो है हम इनमें इन 16 बायो एलिमेंट में से जो 6 हैं वो मेजर एलिमेंट्स हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये हमारे बॉडी का 99% मास फॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी जो 10 एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन ट्रेस, मींस मेजर एलिमेंट्स मीन के ज्यादा जो परसेंटेज है बॉडी मैस को बनाने में वो इन 6 एलिमेंट्स की आती है, और ट्रेस मीन विच आर प्रेजेंट इन वेरी लो परसेंटेज, ठीक है। तो वो 10 जो हैं एलिमेंट्स वो ये सारे हैं, लाइक पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक। दे जस्ट मेक द 1% ऑफ आवर बॉडी मास। यहाँ हम आपको एक ग्राफ की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक ग्राफ इस परसेंटेज को शो कर रहा है। अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के प्रोटोप्लाज्म में इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन देखें या परसेंटेज देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आती है वो हमारे पास आती है ऑक्सीजन की, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है कार्बन, दैट इज 18%, और फिर इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, दैट इज जस्ट 10%, नाइट्रोजन इज 3%, देन कैल्शियम इज 2% एंड फॉस्फोरस इज 1%, ठीक है। इसके अलावा भी जो बाकी हैं वो 1%, दे आर प्रेजेंट इन वेरी लो परसेंटेज। तो ये वो 6 एलिमेंट्स हैं विच आर द मेजर एलिमेंट्स जो मैक्सिमम हमारी बॉडी की मास को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो हम इनको बोलते हैं दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक्चुअली जो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद नहीं करते, बट दे लाइक टू कंबाइन, ठीक है। कंबाइन फॉर्म में वो मिलते हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू और वो बना देते हैं एक मॉलिक्यूल। इस बॉन्डिंग का क्या एडवांटेज होता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं दे आर ऑफ ग्रेट वैरायटी, उनमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, एंड दे आर द कम्प्लेक्स्ड वन। नेक्स्ट टाइप आ जाती हैं हमारे पास। कुछ जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दे आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स और कुछ जो बनते हैं दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम है कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इन दो एटम्स को ले लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, तो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करने की बजाय ये प्रेफर करेंगे एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनना। किस तरह से? लाइक 2 हाइड्रोजन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो हमें एक मॉलिक्यूल दे देंगे दैट विल बी ऑफ वाटर। नाउ इट्स अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रोमोलिक्यूल्स मीन द मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉलर इन साइज। तो स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी वाटर की और ग्लूकोज की, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी स्टार्च की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, ठीक है। वाटर किस तरह से फॉर्म करता है ये हमने देखा, दैट इज H2O। ग्लूकोज किस तरह से फॉर्म करता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12 एंड O6। कार्बन के 6 एटम्स जब हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के 6 एटम्स के साथ कोवलेंट बना के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल दे देते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। अब स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बनता है, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चेन की फॉर्म में
आपस में जुड़ते चले जाते हैं और हमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल देते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गेनली एंड सेल लेवल। यही मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गेनलीज को, ठीक है। और यही ऑर्गेनलीज जब कंबाइन करते हैं दे गेट असेंबल्ड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सेल, ठीक है। यहां आपके पास डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एक सेल। इस सेल के अंदर देखें तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनलीज नजर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनलीज उनमें से ये है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ ये हमारे पास क्लियर, आपको यहाँ बहुत क्लियर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल की डायग्राम के अंदर आप देखें तो आपको इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनलीज नजर आएंगे, लाइक यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। हर ऑर्गेनली का अपना एक खास फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहा है यहाँ सेल के अंदर, ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है रिगार्डिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल को रेस्पायर करने में हेल्प करता है। देन राइबोसोम जो है इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो मॉलिक्यूल्स के मिलने से यहाँ हमारे पास आए ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज के असेंबल होने से हमारे पास बना सेल। एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनलीज जो है, हर ऑर्गेनली का अपना एक खास फंक्शन है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का सेलुलर रेस्पिरेशन, राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस, और न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है ओवरऑल सेल के सारी। ओके, बिफोर मूव टू द नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल पे जाने से पहले एक बात आपने याद रखनी है कि सेल्स जो हैं दे जितने भी उनके पास ऑर्गेनलीज हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोटीन वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और इस तरह से क्या होता है कि सेल के पास डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है कि हर ऑर्गेनली जो है वो अपना अपना काम जो है इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म कर रहा होता है, और उन सब के फंक्शंस के मिलने से जो है ओवरऑल सेल का जो है कंट्रोल, एक्टिविटी कंट्रोल की जा रही होती है, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स जो हैं दे आर ऑफ मेड अप ऑफ सिंगल सेल, प्रोटिस्ट भी जो हैं वो भी एक सेल के बने होते हैं। जबकि अब अपर लेवल पे मूव करें तो हायर प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जो हैं दे आर मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द टिश्यू लेवल। तो हाउ वी कैन डिफाइन अ टिश्यू, हम टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक ही तरह के जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं और एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं टिश्यू लेवल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ जो एक सेल नजर आ रहा है, दिस इज अ नर्व सेल, ये एक नर्व सेल है। अब बहुत सारे नर्व सेल्स जब इकट्ठे एक ही जगह कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसको नाम देते हैं टिश्यू का। तो यहाँ ये डायग्राम में जो आपको नजर आ रही है, इट्स अ नर्व सेल एंड इट्स अ नर्वस टिश्यू। तो नर्व सेल्स मिलके नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यू। नर्वस टिश्यू दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स बट दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स। प्लांट टिश्यूज की भी एग्जाम्पल देखी जाए तो हमारे पास यहाँ है एग्जाम्पल है एपिडर्मल टिश्यू की। इसके अलावा और दूसरे टिश्यूज हैं लाइक ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, दैट इज द ऑर्गन लेवल। More than one type of tissues having related functions are organized together to form an organ. ठीक है, एक से ज्यादा किस्म के जब टिश्यूज
आपस में मिलते हैं और कुछ खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं ऑर्गन का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने देखा कि नर्व सेल्स के मिलने से नर्वस टिश्यू बना। बहुत सारे नर्व टिश्यूज आपस में मिलके फिर एक ऑर्गन बनाते हैं। लाइक दिस इज अ ऑर्गन दैट इज कॉल्ड ब्रेन, जो कि बना है नर्व टिश्यूज के मिलने से। ठीक है, तो क्या फंक्शन होता है ब्रेन का? बेसिकली मैसेज को सेंड करना और मैसेज को रिसीव करना। अदर देन दिस हम जो सेकंड एग्जांपल इसकी देख सकते हैं वो देख सकते हैं स्टमक की। स्टमक इज ऑल्सो एन ऑर्गन। स्टमक भी एक खास किस्म का ऑर्गन है। क्या फंक्शन होता है स्टमक का? लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना एंड देन फूड को डाइजेस्ट करना। तो स्टमक जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज के मिलने से बना होता है, लाइक ग्लैंडुलर टिश्यूज, लाइक एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जब असेंबल करते हैं आपस में और कुछ इकट्ठे होके कुछ खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं ऑर्गन सिस्टम का। लाइक अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी नर्व सेल की, नर्व सेल्स मिले और नर्वस टिश्यू बना। नर्वस टिश्यूज के बहुत सारे नर्वस टिश्यूज के मिलने से हमारे पास आया ब्रेन। अब ब्रेन के अलावा कुछ दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो इसके साथ मिलते हैं और एक पूरे का पूरा सिस्टम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको नजर आ रहा है डायग्राम में ब्रेन, देन हेयर इज द स्पिनल कॉर्ड एंड देन दीज आर द नर्व्स। ठीक है, ये ऑर्गन्स आपस में मिलके एक पूरा सिस्टम जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल हम ले सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम की, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक इसकी दूसरी एग्जांपल है। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स के मिलने से बना होता है? ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, देन उसमें हमारा स्टमक आ जाता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, लिवर एंड पेंक्रियाज आ जाती है। देन इंडिविजुअल लेवल, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे गेट असेंबल्ड टुगेदर, दे फॉर्म एन इंडिविजुअल। ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। तो ये एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन किए और फाइनली हमारे सामने आ गया एक इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको जो ये ज़ीब्रा नजर आ रहा है, इसको देखें तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है और बहुत सारे और सिस्टम्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन लेवल। A group of organism of same species located at the same place in same time is called the population. एक ही स्पीशी के बहुत सारे एनिमल्स जब एक ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे मिलके रहते हैं तो हम उसको नाम देते हैं पॉपुलेशन की। फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमें पॉपुलेशन नजर आ रही है ये ज़ीब्रा की पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक ही स्पीशी के एनिमल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, लाइक ज़ीब्रा जो एक खास स्पीशी है, ये ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पॉपुलेशन को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी लेवल। टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन सेम एरिया। किसी भी खास एरिया में एक से ज्यादा पॉपुलेशन जब इकट्ठी रहती हैं और वो एक दूसरे को के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हम उसको नाम देते हैं कम्युनिटी लेवल का। ठीक है, कम्युनिटी लेवल में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फॉरेस्ट कम्युनिटी की, दैट कंटेन डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अगर फॉरेस्ट के ऊपर हम गौर करें तो हम उसमें लॉट ऑफ वैरायटी एंड स्पीशीज देखेंगे, प्लांट्स की, एनिमल्स की। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी दो तरह की हो सकती है। ये कम्युनिटी कम्प्लेक्स टाइप की भी हो सकती है और सिंपल टाइप की भी हो सकती है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एक बहुत अच्छी जो एग्जांपल है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी भी और पॉन्ड कम्युनिटी भी है। फॉरेस्ट कम्युनिटी में हम देखें तो हमें कम्प्लेक्स वैरायटी मिलती है, यानी अ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, अ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अनकाउंटेबल। देन सिंपल कम्युनिटी जो है
लाइक किसी भी फॉलन लॉ के ऊपर आप कम्युनिटी देख सकते हैं, किसी भी इंसेक्ट की कम्युनिटी, यानी एक ट्री की कोई ब्रांच कटी पड़ी हो या एक लॉग पड़ा हो वुड का, तो उसके कुछ अर्सा के बाद उसके ऊपर कोई भी एक इंसेक्ट की कम्युनिटी बन जाती है, यानी डिफरेंट काइंड के आपको इंसेक्ट उसके अंदर नजर आते हैं, तो वो एग्जांपल होगी हमारे पास सिंपल कम्युनिटी की। देन नेक्स्ट लेवल है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। ठीक है, यानी किसी भी खास कम्युनिटी को जब अफेक्ट कर रहे होते हैं उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी, तो हम उसे इकोसिस्टम का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक खास एरिया में कोई पॉपुलेशन अगर एग्जिस्ट करती है या कम्युनिटी अगर एग्जिस्ट करती है, तो एक दूसरे को तो वो अफेक्ट करते ही हैं, इर्द गिर्द उनके जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं लाइक वाटर है, एयर है, सॉइल है, वो भी इन पे अफेक्ट करती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं इकोसिस्टम का। ठीक है, देन नेक्स्ट लेवल इज द बायोस्फीयर लेवल। बहुत सारे इकोसिस्टम्स, the part of earth inhabited by living organism includes both living and non living component। ठीक है, बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलकर विद इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक बायोस्फीयर लेवल को फॉर्म करता है। कमेंट सेक्शन में आप हमसे इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप्स हो कि आपको कंसेप्ट एंड टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।